I'm Sunil Kumar Das, प्राइवेट हाई स्कूल टीचर। हायर सेकेंडरी में इंग्लिश लेता हूँ, 10th अप टू सोशल साइंस में लेता हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ऑलमोस्ट almost 16 years before, Mother Durga, जननी जन्मभूमि से सरदा देवी करी है। मदर एंड मदरलैंड इज ग्रेटर देन हेवन। माँ शेरावाली, माँ दुर्गा मेरे सपने में आई और मुझे यही रास्ता चुनने के लिए कहा। एक रिलीजियस मेथड जो सारा दुनिया में प्रचार प्रसार किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं होता, अपना अपना देश में रूल बुक है, उनके मुताबिक होगा। कोई मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है कोई देश में, कोई देश में बाई पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। माँ के आदेश पर मैं बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछने के बाद मैंने सन रिलीजन ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया 2008 में, करीब 15 साल पहले। उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आइदर बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस दोनों का आशीर्वाद मिला। मेरा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट बहुत मदद की। लोगों का मदद से हमें सन रिलीजन ट्रस्ट एस्टेब्लिश तो हुआ। उनके बेस पॉइंट ये था, मैं एक अच्छा रिलीजन बना, सारी दुनिया में प्रचार प्रसार करूं, लोगों को उद्धार करूं। वो था सन रिलीजन ट्रस्ट रिलेटेड वर्ल्ड रिलीजन होली बुक फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज्म मीन्स मैनकाइंड वेलफेयर। जैसे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एंटायर वर्ल्ड एक फैमिली, जो भी समस्या होगा समय समय पर म्यूचुअली पीसफुली सॉल्व होना चाहिए, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो सिस्टम है सिविल मैटर, हमें कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं। सिविल मैटर हम आपस में ठीक कर सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, दोनों फैमिली मिलके। और दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं तो दोनों म्यूचुअली कर सकते हैं आपस में सेपरेशन, उनके बेस पर है। सो हमारा पूरा इक्वालिटी है, एजुकेशन है। इसके बेस पर हम इस संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी साहब जी जो कहा, उन्होंने कुछ अच्छी बात कही। 10 साल उन्होंने करीब चलाए, मैक्सिमम गुड। उन्होंने जो बात कही हमारा पूर्वजों ने बहुत गलत करके किया, ये 100% ट्रूथ है, उनके पास मैं सहमत हूँ। हमारा पूर्वजों ने बहुत कुछ गलत करके किया, जिसके सजा हम लोग को मिल रहा है। बिना दोषी हम लोग दोषी हो गए। बाकी बहुत सारे देश गुड एजुकेशन को बढ़ावा देने के बाद बहुत कुछ समस्या का समाधान हुआ। जैसे कि चाइना में अगर देखा जाए, एक चाइल्ड पॉलिसी है, गवर्नमेंट चाहती है उधर 2-3 बच्चे ले ईच फैमिली, बाकी एक ही बच्चे लेते हैं। 140 करोड़ पॉपुलेशन, इंडिया में 143 करोड़ पॉपुलेशन, टोटल श्रीलंका में 2 करोड़ पॉपुलेशन है। हर साल यहाँ पे 2 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। फ्यूचर में रोटी कपड़ा मकान, गुड एजुकेशन, गुड मेडिसिन का तकलीफ होगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। जैसे एजुकेशन स्टेट लेवल पर है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं चलती ऑफिशियल तौर पर, जैसे तमिलनाडु, जैसे बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे केरल में। बाकी सीबीएसई में 3rd स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए, इन लोग मानने के लिए मजबूर होंगे। जैसे आरटी एक्ट में सुधार होना चाहिए, जो कपिल सिब्बल साहब किए थे करीब 15 साल पहले 2009 में। अप टू 8th स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन, पास और फेल शुड बी प्रमोटेड। बाकी 15 साल पहले, आज 14-15 साल बच्चे पास हो जाते हैं 10th पास। गरीब बच्चे को उसको मौका मिलना चाहिए, आरटी अंडर में आना चाहिए, वो फैसिलिटीज उन्हें मिलना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में जैसे सीबीएसई में 20+80, आईसीएसई में 20+80, 20 इंटरनल असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क और 80
सब प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है। तो ऐसे सिस्टम अगर अप टू 10th स्टैंडर्ड किया जाए, बहुत सारे बच्चों को इनकरेज मिलेगा, 10th पास हो जाएगा। उसके लिए स्टेट लेवल पर भी करना चाहिए 20+80। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा पास और नहीं तो ज्वाइंट सेशन में भी पास होना चाहिए। उसके बाद 15 स्टेट में स्टेट असेंबली में पास होना चाहिए। जो मोदी साहब के पास 15 स्टेट जरूर है, उन्होंने पास कर पाएंगे आसानी से, ये जरूर करें। 10th के बाद बहुत ऑप्शन है, साइंस 2-3 ग्रुप, कॉमर्स 2 ग्रुप, आर्ट्स 2 ग्रुप, पॉलिटेक्निक कॉलेज है और ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे 10th पास, 10th को गांव में कहते हैं एक डिग्री जैसे, 10th के बाद बहुत ऑप्शन है, बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में सचेतन होंगे, इसको दिया जाए। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर होना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार 272 नहीं मिलता, एक जवाहरलाल नेहरू को मिला था, जिसके वजह से कश्मीर पैदा हुआ, बहुत कुछ अघटन हुआ, बराबर मेंटेन नहीं कर पाए थे, बराबर मैच्योरिटी शायद नहीं थी, बहुत सारे लोग कहते हैं, जो भी हो। बाकी 77 ईयर फिर होंगे, 1.25 से ऊपर, अभी नहीं हुआ तो कब होगा? बार बार 272 सीट नहीं मिलता और पार्टी को। आपके पास जॉब है, आप उसी हिसाब से आगे बढ़िए। एक्सपर्ट बहुत है, पूछिए काम कीजिए। जैसे कि MBBS डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं कर पाए तो MD के पास जाना चाहिए, MD ठीक नहीं कर पाए तो FRCS के पास जाना चाहिए। टाइम पानी की तरह बहते जाता है, टाइम को किसी ने मुट्ठी में नहीं कर सकता। टाइम इतना बलशाली है, जरूर कुछ करके जाइए। नंबर 1 बोला एजुकेशन के बारे में। नंबर 2 हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सिंधु सभ्यता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन निकल किया, इसलिए 1975 to 77 जो इमरजेंसी था, उस टाइम कुछ गवर्नमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट थी इंदिरा जी ने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को ऐड किया। एक्चुअली पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। उस टाइम 78 में, 77 का एंड में इलेक्शन हुआ था, 78 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी वकील को भी हो। 226 के माध्यम से, 32 आर्टिकल के माध्यम से आसानी से बिल कैंसिल हो जाता। उसी से देखा जाए 1981 में 490B नॉन अवेलेबल, 490A अवेलेबल, उसका डिस्क्रिमिनेटिव लॉ था। उस टाइम इमरजेंसी नहीं था, क्यों नहीं किया? कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? ये बहुत स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था। बाकी अभी सुधारना पड़ेगा कुछ, जैसे कि पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान हमारे देश को होना चाहिए। ये हिंदू सभ्यता, सनातनी रिपब्लिक हिंदुस्तान, सनातनी रिपब्लिक हिंदुस्तान, सनातनी सेकुलर इमेज, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक इमेज। और हिंदुस्तान बहुत सारे देश का 2-3 नेम है, जैसे आयरलैंड है, जैसे हॉलैंड है, नीदरलैंड है। ओके, बहुत सारे बच्चों का 2-3 नेम है, इसमें कोई बात नहीं है। जरूर ये करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जरूर करें, ये काम को पूरी करें। उसके साथ साथ और 3rd पॉइंट, हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 4 टियर जुडिशियल सिस्टम, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट 11 जजेस बेंचेस, हायर बेंच, लार्जर बेंच। सुप्रीम कोर्ट 13 जजेस बेंचेस। तारीख पर तारीख लोग विपद में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में रह जाता है, क्या करें? कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कोर्ट का भी फीस है, वकील का भी फीस है, कौन जाएगा कोर्ट में बार बार? बहुत सारे लोग नहीं जाता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस खुद कहते हैं, सत्य छुपा हुआ है, सत्य दुर्बल हो चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं, जो 20-25 साल से केस पड़ा हुआ है, वो हाई कोर्ट जितना जल्दी निपटारा करे उतना ही बेटर है। इस मध्य नजर रखते हुए वेस्टर्न कंट्री में 2 टियर जुडिशियल सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आफ्टर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारा हाई पॉपुलेशन है, मिनिमम 3 टियर जुडिशियल सिस्टम को रखा जाए। सो 4 टियर जुडिशियल सिस्टम जब था तब निर्भया केस में 8 साल लग गया। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम एट द सेम टाइम उसको स्पेशल कोर्ट में हुआ, स्पेशल कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। इसमें 8 साल लग गए। तो
थ्री और जुडिशियल सिस्टम हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑटोमेटिक दरिंदों को जल्दी सजा मिलेगा। जैसे कि जैसे कि स्पेशल कोर्ट में जब होगा, उसके बाद हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट, सो ऑटोमेटिकली लोगों को बहुत कुछ राहत मिलेगा। जरूर करें। हमारा पूर्वजों ने बहुत गलत करके गया, ये बात सही है। ये माउंट बैटन ने बहुत गलत करके गया। उन्होंने दोनों हाथ दोनों के सिर पर रख दिया। दोनों गुजराती थे, दोनों बिजनेसमैन कम्युनिटी के थे। जैसे गांधी पैदा हुए थे पोरबंदर में, बिजनेस कम्युनिटी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 6 को उल्टा कर देगा तो 9 हो जाता, 6 को उल्टा करने से 9 हो जाता, 9 छता ऐसे नहीं। जैसे जिन्ना, वो भी बैरिस्टर थे, उन्होंने भी गलत काम किया। ये दोनों पढ़ाई किया ट्रिनिटी कॉलेज में, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ते हैं। वहां पे माउंट बैटन के फैमिली भी पढ़ाई किया। ये दोनों के साथ दोस्ती हो गया। ये दोनों हो सकता हो माउंट बैटन फैमिली को मैनिपुलेट करके रख दिया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जनरल एटले लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने माउंट बैटन को निर्देश दिया जिसको आराम से फ्रीडम दिया जाए, तो वो डिवाइड करके। और जल्दबाजी में उन्होंने इस तरह कदम उठाए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को फ्रीडम मिला 1961 में। 15 साल बाद, अगर 15 साल बाद फ्रीडम मिलता ब्रिटिश से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मिला उस टाइम, बहुत सारे बुजुर्ग जिद्दी लोग में भी गुजार जाते, नया जनरेशन आ जाते, देश को आगे लेके जाते, कंधे पर कंधे मिला के, फिर ये समस्या का समाधान हो जाता। माउंट बैटन बराबर सर्वे नहीं किया। बहुत बड़े बड़े साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे। जवाहरलाल नेहरू इंटेलिजेंट थे, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल, जिनके वयस से 562 ईयर्स होता है। हाँ, इंडिया इतना बड़ा चेहरा है। अगर नहीं आती तो पाकिस्तान 3 बार अटैक किया, चाइना ने भी 1 बार किया, सोवियत रशिया और यूक्रेन को देखिए, दोनों जब एक दूसरे अटैक करते हैं, मरते हैं आम आदमी। ये कहा होता है दोनों की, जब ईगो ढंग से लड़ते हैं, मरते हैं आम आदमी। तो अभी भी सुधारा जा सकता है, कड़ी गलत ढंग से कोनो कदम ना उठाए जाए। अभी भी टाइम है, 2024 में इलेक्शन है, 6-7 मंथ बाकी है। जल्दी करे, देश के हित में ये तीनों करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो जरूर करना। जैसे 1971 में निक्सन ने बहुत बड़ा गलती की, उनको नहीं देना चाहिए था चाइना को यूएनओ का परमानेंट सीट। इंदिरा गांधी मना किए थे, रशिया मना किए थे, फ्रांस भी मना किए थे, किसी का बात नहीं सुने, अपने मर्जी से दिया। 3-4 मिनट बाद बोला मैंने गलत किया, शायद मिसयूज करेगा। मेरे समझ में नहीं आता क्यों दिया। एक छोटा बच्चे को फाउंटेन पेन नहीं देते, पहले स्लेट में लिखो, उसके बाद पेंसिल, उसके बाद पेन में लिखे। किसी बंदर के AK-47 राइफल नहीं देते, सबको गोली मार देगा। ये क्यों किया पता नहीं। डेमोक्रेसी अब खतरे के जोन में है। पहले डेमोक्रेसी बहुत पहले खत्म हो चुका था। अलेक्जेंडर का फादर फिलिप्स II डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था मैसेडोनिया में। अलेक्जेंडर सारी दुनिया को ऑक्युपाई करने के लिए चले गए थे। जूस कम्युनिटी पता नहीं क्या क्या किया। जैसे रिपब्लिकन सिस्टम को खत्म कर दिया जूलियस सीजर ने इताली में। उसके बाद ब्रूटस, वो भी जेउस था, उन्हें भी जूलियस सीजर को खत्म कर दिया। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर कार्ल मार्क्स थे, उनके दोस्त एंजेल थे, एक दूसरे से मिला के उन्होंने कम्युनिस्ट बनाया। जो भी जेउस थे, आज चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया किया हासु है। जो बंगाल में जो मुसलमान हिंदू के नहीं मारा, हिंदू होके हिंदू का मारवा दिया, वो कम्युनिस्ट कर रहा है, लड़वा दिया। तो इस सब जेउस लोगों का खेल तमाशा जैसे है। जैसे जीसस क्राइस्ट को मारवा दिया जुदास ने, ये सब जेउस सोसाइटी का खेल तमाशा जैसे है। पुराने जमाने में बहुत एग्रेसिव सोसाइटी हुआ करता था जेउस सोसाइटी। इतिहास पढ़ने से सब कुछ मालूम पड़ जाता। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दरमियान की जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध इसको कहते हैं कोल्ड वॉर जैसे है, कंटिन्यू। एक्चुअली कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 से 1991 में। बाकी यहाँ पे हिंदुस्तान दरमियान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये तो कोल्ड वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और इससे कंटिन्यू सबसे बड़ा है,
यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन पॉलिटिकल पार्टी संतुलवादी गुट बहुत निकला। यहाँ पे माउंट बैटन ने बहुत गलत कर गया, गलत लोगों को चुना। उनसे 20 साल छोटे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनको चुना, वल्लभ भाई पटेल को नहीं चुना, जो 3-4 साल डिफरेंस थी। ये सब गलत काम हुआ, नहीं होना चाहिए था। ऐसे डेमोक्रेसी खतरे के जोन में है, पता नहीं उस टाइम एनएसजी देना चाहिए था चाइना को, नहीं तो यूएनओ का परमानेंट सीट नहीं है, वीटो पावर नहीं देना चाहिए था, फिर इंडिया को आसानी से एनएसजी मिल जाता। ये साउथ एशिया सेंट्रल एशिया शांति बरकरार रहता। जय हिंद, जय भारत महान, जय विश्व शांति, आगे बढ़े। थैंक यू सर।